श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के सिरपुर श्रीपुर में हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा वाची जा रही है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 7 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 3 शिव महापुराण कथाओं के कथा स्थल की जानकारी दी है। साथ ही आज के वीडियो में आपको घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पीपल के पत्ते और कपूर वाला एक विशेष उपाय भी बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने से 15 से 20 मिनट में ही आपके घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अगर बेचैनी हो रही है तो यह विशेष उपाय को आपको अवश्य करना है। इसके साथ ही कल मतलब 5 दिसंबर का दिन है, गुरुवार का दिन है और मार्गशीर्ष माह के विनायक चतुर्थी की तिथि है। ऐसे में आपको कौन सा विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है, वह उपाय भी हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताएंगे। आज चौथे दिन की मतलब 4 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, इस संसार सागर में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा ही, पर इस दुख को समाप्त करने के लिए भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, देवाधिदेव महादेव का नाम जाप किया जाता है। साथ ही साथ इनकी भक्ति की जाती है तो आपको कब दुख आकर चला जाता है आपको उसका भान भी नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की शिव महापुराण कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता है, मरता वो है जिसे तैरना नहीं आता है। दुख तकलीफ समस्या सबकी ज़िंदगी में आती है, समस्या से बाहर निकलना उसे आता है जो इस संसार सागर से पार निकलना जानता है। आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य आपके द्वारा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल करता है, इसलिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मनाली जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की उम्र 2 साल है, वह बिल्कुल ठीक था पर अचानक से उसे कुछ ऐसा हुआ कि वह धीरे धीरे बीमार रहने लगा। न चल पाता था, न बोल पाता था, बार बार चलते चलते गिर भी जाता था। मेरे बेटे को जीबीएस की बीमारी हो गई जिसमें शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। मेरा बच्चा पलंग में पड़ा रहता था, न चल पाता था न बोल पाता था। डॉक्टर ने बताया कि यह बीमारी 10 लाख बच्चों में किसी एक बच्चे को होती है। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा और मेरी बहन ने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर मुझे दे दिया और रुद्राक्ष वाला जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और वह जल हमने बेटे को भी थोड़ा सा आचमन करा देते। इसके साथ ही उसकी फिजियोथेरेपी भी शुरू करवाई, थेरेपी भी चलती रही। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी उसे आचमन करा देते, थोड़ा सा उसके शरीर में लगा देते। इसके बाद समय निकला और डॉक्टर से हमने जाँच कराई तो डॉक्टर भी हैरान था। आज मेरा बेटा चलने लगा है, खाने लगा है, पीने लगा है, बोलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मुझे ब्रेस्ट में गांठ दिखी तो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। कीमो शुरू हुआ, उसके बाद मेरे सर के बाल भी झड़ गए, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया। समय निकला, बीमारी का योग फिर से बनने लगा। सहेली ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, कहा कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा आती है, उससे सुनना शुरू करो। हमने कथा सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। आज बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हमने आपसे पहले भी कहा है, डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर के पास भी जरूर जाएं, दवाइयाँ खाएं, पर साथ में दवाइयों को खाते समय कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों का आचमन करें, दवाइयों को खाएं। ऐसे में आपको रोग मुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विद्यमान रहते हैं और त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। ऐसे में 27 देवता उस त्रिपुंड में विद्यमान रहते हैं और जब कोई अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर घर से निकलता है तो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से निवेदन है कि आप अपने मस्तक में तिलक अवश्य लगाएं। तिलक लगाना बहुत आवश्यक है तो सभी को तिलक अवश्य लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनंदा जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरा बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। नेवी में भी उसने बहुत प्रयास किया पर उसका कहीं पर चयन नहीं हुआ। बेटा रोता रोता घर आया
वो बोला कि माँ अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज कहते हैं 4 गुना अधिक मेहनत करो, शंकर पर विश्वास रखो और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। मेरे बेटे ने ऐसा ही किया और बेटे का चयन महाराष्ट्र पुलिस में हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत बेचैनी हो रही है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, घर में पॉजिटिविटी की कमी है, घर में आपको नेगेटिविटी ही देखी जा रही है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में दी है। गुरुजी ने कहा, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और इस पीपल के पत्ते में आपको एक कपूर रखना है। अब इस पीपल के पत्ते में जिसमें आपने कपूर रखा है, इसे आपको अपने घर के सभी कमरों में घुमा लेना है। वॉशरूम में नहीं ले जाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी जितने भी कमरे हैं घर में सभी में घुमा लेना है। प्रज्वलित करके नहीं घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बिना प्रज्वलित करे घर पे घुमाना है। सभी कमरों में घुमाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार में बाहर की ओर रखते हुए इस कपूर को आपको प्रज्वलित कर देना है। घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रखना है, थोड़ा सा बाहर की ओर रखें और उसे प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने बताया मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको अपने घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, घर से निगेटिविटी दूर हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ रविवार के दिन को छोड़कर। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 3 शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए कहा, 9, 10 और 11 दिसंबर को त्रिवेणी शिव पुराण कथा दुबई में होगी। इसके बाद 15 से 21 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर प्रतापपुर मेरठ में शिव पुराण कथा होगी। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। इस कथा का एड्रेस भी आज गुरुजी ने बता दिया है, जो कि है पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड, राजाजीपुरम, लखनऊ। और इस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने पंजाब की भटिंडा की शिव पुराण कथा के 5वें दिन इस उपाय की जानकारी दी थी। यह गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है, जिसे आपको कल मतलब 5 दिसंबर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करना है, जिसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी ने कहा, कुंदुक एक एस की आकृति का शस्त्र होता है, जिसे आपने गणेश भगवान के हाथों में भी देखा होगा। यह व्यक्ति जो व्यसन में डूबा हुआ है या फिर गलत कर्मों में डूबा हुआ है, गलत कर्म कर रहा है, पराई स्त्री या फिर गलत मार्ग में जा रहा है, घर में अपशब्द बोलता है, घर वालों के साथ गलत तरीके से बात करता है, तो उसको सही मार्ग में लाने के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है और दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इन दूर्वा को आपको गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। गणेश भगवान को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है और चढ़ाने के बाद जो आपने 7 दूर्वा अर्पित की है, इसके बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेते हुए उन 7 दूर्वा में से एक दूर्वा को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और इस प्राप्त की हुई दूर्वा को आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। अगर स्वयं खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर ना खाए तो आप उसे पीस कर भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा, वह नशे से स्वयं दूर हो जाता है या फिर गलत मार्ग से वह सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। गणेश भगवान को अर्पित करने से तात्पर्य यह है कि भोलेनाथ के मंदिर में जो गणेश भगवान की प्रतिमा होती है वहाँ पर अर्पित करना है। अगर नहीं है तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर भी अर्पित करके प्राप्त कर सकते हैं। अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। प्राप्त करते समय आपको चंद्र गणेश, ऐसे गणेश भगवान का नाम लेते हुए उसे प्राप्त करना है। चंद्र गणेश बोलते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं और उसे उस व्यक्ति को आचमन करा सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में तो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।